अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। सितारों की रोशनी में आपका आज मंगल का दिन कैसा रहेगा। आज का ज़ायचा मंगल 22 अप्रैल 2025। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सितारों की रोशनी में जानेंगे कि रोज मंगल 22 अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि रोजाना की पेशगोइयां आप तक पहुँचती रहें। चलें वक्त जाए के बगैर देखते हैं कि सितारे आपके मुतालिक क्या कहते हैं। डेली हॉरोस्कोप 22 अप्रैल ट्यूसडे 2025। लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर हॉरोस्कोप। खुशामदीद आपके अपने UMB स्टू चैनल पर। सितारों की रोशनी में छुपी जिंदगी की हकीकतें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं आज का दिन आपके लिए क्या पैगाम लाया है, कौन सा मौका आपका मुंतजिर है और किन बातों से होशियार रहना जरूरी है। तो आइए सितारों की रोशनी में जानते हैं आपका आज मंगल का दिन कैसा रहेगा। आज जानते हैं तमाम बुर्ज वालों के लिए सितारे क्या पैगाम लेकर आए हैं। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, जिसका दुरानिया है 21 मार्च से 20 अप्रैल। तो प्यारे नाज़रीन, किसी में से सवाल किया कि दुरानिया से क्या मतलब है। तो दुरानिया से मतलब ये है कि जिन लोगों की पैदाइश 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में हुई है उनका बुर्ज हमल यानी एरीज है। तो आज का दिन अहम साबित हो सकता है। कोई बड़ी खबर, नया मौका या जिंदगी का नया मोड़ सामने आ सकता है। ये तब्दीली आपके हक में भी हो सकती है और आजमाइश भी हो सकती है। तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं क्योंकि यही आपकी हिफाजत करेगी और राहें खोलेगी। तो हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। तो इनका दुरानिया है 21 अप्रैल से 20 मई। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको दुरानिया की समझ आ गई होगी कि दुरानिया से मुराद महीने की वो डेट्स हैं जिनके दौरान में आप पैदा होते हैं। तो उससे हम मतलब अंदाजा लगाते हैं कि आपका बुर्ज कौन सा होगा। तो बुर्ज सोर वालों, आप जल्द दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। आज मिलने वाली कोई ऑफर या खुशखबरी पर फौरी रद्दअमल ना दें, इसे वक्त दें, अच्छी तरह सोचें और फिर फैसला करें। अकल और तजर्बे से काम लें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। इसका दुरानिया है 21 मई तब 20 जून। कामयाबी करीब है। जिस मसले ने परेशान कर रखा था उसका हल आज या बहुत जल्द निकल सकता है। कोई बड़ा काम मुकम्मल हो सकता है, साथ ही घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए तवाज़ुन बरकरार रखें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान। जो लोग 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं उनका बुर्ज है बुर्ज सुल्तान। तो बुर्ज सुल्तान वालों, घरेलू इख्तिलाफात या ज़हनी दबाव अभी कुछ दिन और रह सकता है, लेकिन आपका सुकून अल्लाह पर भरोसा रखने में है। रोजगार पर तवज्जो दें, दिल लगाकर काम करें, इंशाल्लाह हालात संभल जाएंगे। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद। जो लोग 21 जुलाई से 21 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं उनका बुर्ज असद है। तो बुर्ज असद वालों, चंद कामों में रुकावटें आ रही हैं, लेकिन घबराएं नहीं, मुश्किलात वक्ती होती हैं। नमाज और सदके को अपना सहारा बनाएं, कुछ दिन में सब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, बस सब्र से काम लें। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला। 22 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान में पैदा होने वालों का बुर्ज सुमला होता है। तो सुमला वालों, हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन रूहानी कमजोरी या नजर बद आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। सूरत कलम की आखिरी 2 आयात सुबह शाम पढ़ना फायदा मंद होगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, हर मुश्किल आसान होगी। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। इसका दुरानिया है 23 सितंबर तब 22 अक्टूबर यानी 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा होने वालों का बुर्ज बुर्ज मीज़ान होता है। तो इनके लिए माली हालात दबाव में है और फौरी बेहतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में अपनी मौजूदा नौकरी या काम को संजीदगी से लें और सब्र करें। मुस्तकिल मजाजी से मेहनत जारी रखें, जल्द अच्छी खबर आएगी। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। जो लोग 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं उनका ये बुर्ज होता है। तो बुर्ज अकरब वालों, जो परेशानी आपको घेरे हुए थी इसका कोई ना कोई हल निकलने वाला है। माली हालात में गैर मुतवक्के मदद या मौका मिल सकता है। आज का दिन ज़हनी सुकून और छोटी खुशियों का दिन बन सकता है। हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस। 23 नवंबर से 20 दिसंबर के दौरान पैदा होने वालों का ये बुर्ज है। तो अगर आप किसी तनाव या दबाव का शिकार हैं तो घबराएं नहीं, ये कैफियत आर्जी है। 2-3 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जज्बाती फैसले ना करें और गुस्से से बचें, सुकून खुद ब खुद आएगा। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी। 21 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान पैदा होने वालों का ये बुर्ज है। तो जिंदगी के कुछ बड़े फैसले आपको तनहा लेने होंगे। हर किसी से दिल की बात ना करें, राजदारी जरूरी है क्योंकि मुखालफिन आप पर नजर रखे हुए हैं। मोहतात रहें और कदम सोच समझ कर उठाएं। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान पैदा होने वालों का ये बुर्ज है। अगर आप नौकरी या कारोबार में तब्दीली का सोच रहे हैं तो अब वक्त है पहला कदम उठाने का। किस्मत आपका साथ दे रही है और जो लोग काफी अरसे से बेरोजगार हैं इनके लिए खुशखबरी है, रोजगार की राह हमवार हो रही है। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत। 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान पैदा होने वालों का ये बुर्ज है। अब वक्त है कि आप फैसला कुन कदम उठाएं। जो भी इरादा करें इस पर कायम रहें। जिंदगी पीछे देखने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, बस नियत और इरादा पुख्ता रखें। उम्मीद है कि आज का सितारों का पैगाम आपके दिल को सुकून दे और आपकी रहनुमाई करे। याद
رکھیں قسمت محنت سے بدلتی ہے اور دعا ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ آپ تمام بھوج والوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ کو نیکی کی راہ پر استقامت عطا فرمائے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ تمام معلومات عمومی رہنمائی کے لیے ہے، یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ستارے راہ دکھاتے ہیں، منزل کا تعین آپ کی نیت، عمل اور دعا سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے ستاروں کی روشنی میں روزانہ کی پیش گوئی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو پیارے ناظرین، کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ذائچہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا برج کون سا ہے، اور ہاں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو پھر ملتے ہیں کل ایک نئے دن اور نئے ذائچے کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔